नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, आज मेरे बड़े भाग्य से आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ है। कृपा करके अब मुझे आप ही बताओ कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म को कहा है वे कौन सा सत्कर्म है। मैं ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कौन सा सत्कर्म करूं। सनकादिक मुनि मुस्कुराए, देवर्षि, इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतने चिंतातुर हो रहे हैं। मां चिंतां कुरु देवर्षि, हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि, चिंता को बिल्कुल त्याग दो, समाधान हमें पता है। अरे इनके उद्धार का उपाय तो पहले से ही विद्यमान है। हे देवर्षि, आपको ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए शुकदेव जैसे परमहंस के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य औषधि है, जिसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था तुरंत दूर हो जाए और वह पुनः नव यौवन को प्राप्त करेंगे। आपको ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए श्रीमद् भागवत ही सुनानी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा, भैया बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अरे मैंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाई, गीता सुनाई, जब इन सबसे कुछ नहीं हुआ तो भला भागवत सुनाने से क्या हो जाए। सनकादिक मुनि मुस्कुराए और अनेकों दृष्टांतों से नारद जी को समझाया। नारद जी, आम का मीठा फल खाने वाला यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये तर्क देने लगे कि जब आम का फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। अरे भाई, फल वृक्ष से ही तो पैदा हुआ है, तो जब फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। और यही तर्क दे करके वो वृक्ष को चबाने चला जाए तो बताओ क्या वृक्ष में वो स्वाद आएगा। कदापि। दांत भले ही टूट जाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अरे संपूर्ण वृक्ष का रस उसके फल में विराजमान होता है। तो यदि हमें संपूर्ण वृक्ष के रस का रसास्वादन करना है तो उसके फल का ही पान करना होगा, तभी हमें उसके रस का स्वाद आएगा। अरे भाई, जो मधुर मधुर सुंदर सुंदर पूड़ियां घी में निकलती हैं वो दूध में नहीं निकलने वाली। और यदि कोई ये तर्क दे कि घी खत्म हो गया तो चलो बाकी की पूड़ियां दूध से ही निकाल लो, तो बताओ ये संभव है? जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता। दूध के कण कण में घृत विद्यमान है, किंतु जो कार्य घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता। जो सुंदर सुंदर मीठी मीठी मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं वो गन्ने के रस से नहीं बने। ऐसे अनेकों दृष्टांतों से नारद जी को जब समझाया है तब नारद जी की बात समझ में आई है। मैं समझ गया कि कोई कितना ही शास्त्रों का अध्ययन क्यों ना कर ले, कोई कितने ही शास्त्रों को क्यों ना पढ़ ले, किंतु जब तक आप जैसे संतों के सानिध्य में नहीं आता, संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक शास्त्रों के रहस्य समझ में नहीं आता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशम विदाय तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं भैया मेरी बात समझ में आ गई।
इस सत्संग के सरोवर में डुबकी लगाने का जो सौभाग्य है वो तो केवल उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिन्हें गोविंद स्वयं हाथ पकड़ करके लेकर के आते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।